हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है। ठीक है, उसके साथ साथ आप पीएमएस का भी बर्डन आ गया, उसके लिए भी अप्लाई करना, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने ट्रिकी रहना है, बी स्मार्ट रहना है, प्रेशर और बर्डन जो है यहाँ पर आपने नहीं लेना। यहाँ पर अपने चीज़ों को रिवाइज करें जितना हो सके। ठीक है, उसके बाद अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करें, इंप्रूव करें, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये मैं चीज़ें हर लेक्चर के अंदर, हर जब भी हम कोई भी लेक्चर यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ें मैं लाजमी बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, आज हमारे पास जो डान का कंप्लीट एनालिसिस रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे का जो पेपर है उसके लेकर भी इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ जो है यहाँ पर हमें मटेरियल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अफेयर के लिए भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहले मैं टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, फिर हम आगे जो है इसका जो है वो फर्दर जो है एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हमारे पास रहेगा साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी। ये क्या चीज है? यहां पर देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट बता दूं मैं। पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज नॉट अ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स बट इट इज अ क्राइसिस ऑफ माइंड। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट समझ ले, इसको आगे जाके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। ठीक है, क्लाइमेट लिबरलिज्म डायलेमा। हम डेली बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज को बार बार जो है डिस्कस कर रहे हैं। कभी COP 30 को कर रहे हैं, COP 29 को, COP 28 को कभी कर रहे हैं। ठीक है, कभी ये पेरिस अग्रीमेंट हो गया, कभी यहाँ पर क्या है कोपेनहेगन है, कभी क्योटो प्रोटोकॉल है, कभी क्लाइमेट इंजस्टिस टू ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ है। उसके बाद हम यहाँ पर लॉस एंड डैमेजेस की बात करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा एनालिसिस रहेगा वो यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी के साथ जो है क्लाइमेट चेंज को रिलेट किया गया है। इस चीज को यहाँ पर जो है रिलेट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ट्रंप की पॉलिसी चेंज हो रही है। यहां पर इस चीज को यहां पर अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कांग्रेस के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर प्रेजेंट की गई, हमें रिसेंटली जो है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, कौन कौन से अमेरिका फर्स्ट, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और 30 एम्बेसडर्स को यहां पर जो है वो यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने एज ए सीक्रेट रखते हुए चीजों को उन्होंने यहां पर उनको बुलाया है कि अमेरिका को फर्स्ट लेकर आना है, मतलब अमेरिका फर्स्ट। तो इसको जो है यहां पर जो है जो एम्बेसडर इस मिशन को लेकर आगे चलेगा उसको यहां पर हम जो है क्या करेंगे, जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद है यूएसए पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक, यहां पर बात की जाए जो पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली, इस चीज को देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है यहां पर डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ने जो पाकिस्तान के जो ये अप्रूवल दी है F-16 फाइटर जेट्स की अपग्रेड करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसके अंदर मॉडर्न सिस्टम को जो है वो फिट करने के लिए, तो ये चीजें जो है यहां पर हमें देखने को मिलेगी कि किस तरह यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशन जो एक बार फिर जो अच्छे हो रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए यही अप्रूवल F-16 की जो बाइडेन के दौर में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और इसी कांग्रेस ने यहां पर रिजेक्ट किया था, इसको एनालाइज करने वाले। उसके बाद पाकिस्तान वाइडनिंग, देखा जाए तो ट्रेड गैप। अब ट्रेड गैप को यहां पर देखेंगे हम रीजनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये हमारा किस चीज के ऊपर फोकस रहेगा, रीजनल लेवल के ऊपर। जो 9 कंट्रीज है, पाकिस्तान का जो ट्रेड हमें देखने को मिला है, इस चीज को हम यहां पर देखेंगे कि ट्रेड वॉल्यूम कितना रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितनी रही है, इस चीज को हम यहां पर एनालाइज करने वाले। रीजनल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबल लेवल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, रीजनल लेवल के ऊपर। तो ये 5 टॉपिक्स है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, चाहे इकोनॉमी को लेकर है, चाहे आपकी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को लेकर है, ठीक है, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर है, पॉवर्टी को लेकर है, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर है। इस चीज को यहां पर हम देखकर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे आज रहने वाले हैं। ठीक है, आज यहां पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं जो अमेरिका फर्स्ट बात कर रहा है। ठीक है, देखें यहां पर ना इस पॉवर्टी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने से पहले ना मैं एक स्टेटमेंट है यहां पर, इसको समझाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, है ना, यहां पर। ठीक है, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, यहां पर जो आपका कह लें ना, पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, है ना, गुर्बत जो है ना वो कह लें कि तमाम बुराइयों की जितनी भी वो जड़ है। इस चीज को हमने यहां पर जड़ है या मां है, इस तरह हम इसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है,
कि मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट कही कि पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज नॉट अ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स बट इट इज अ क्राइसिस ऑफ माइंड। तो ये चीज यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करनी और ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पॉवर्टी इन पाकिस्तान इरोड्स होप। सबसे पहले तो होप जो होती है ना, एक उम्मीद होती है, उसको जो है ये तोड़ के रख देती है, तोड़। उसके बाद कोरोड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट को भी तोड़ देती है। डिमिनिश बिलीफ, जो एक यकीन होता है, जो आपको विश्वास होता है, उसको भी यहां पर खत्म कर देती है। उसके बाद बिलीफ इन कलेक्टिव प्रोग्रेस, जो आपकी कलेक्टिव प्रोग्रेस होनी है, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल है। फॉर मिलियंस इट मींस लिविंग विद अ डेली साइकोलॉजिकल स्ट्रेन दैट नो रिलीफ पैकेज कैन क्वांटिफाई, है ना। अब डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें ना, मेंटली जो स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, है ना, तो यहां पर कोई रिलीफ पैकेज भी यहां पर काम नहीं कर पा रहा। द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी इजंट ओनली अबाउट रेजिंग इनकम्स। बात समझ रहे हो, ये सारी चीजें ना यहां पर आपने ये अंडरस्टैंड करनी। उसके बाद हम इसके स्टैटिक्स को देखेंगे कि जो पॉवर्टी इज नॉट अबाउट स्टैटिस्टिक्स, है ना, इट इज अ मोरल कॉन्सेप्ट। इस चीज को हमने यहां पर देखना है, ठीक है। अब देखिए, इट इज अबाउट रिस्टोरिंग डिग्निटी, रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड हीलिंग माइंड्स। ये है यहां पर पॉवर्टी जो है खत्म करना। अब समझ आ गई। अब हम इसका एनालिसिस देखने, ठीक है। अब ये ताकि आपको जो है ना चीजों को मैं चाह रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। यहां पर एक जो है ना ऐसे की स्टेटमेंट आप नोट करिएगा। यहां पर इस चीज को हमने देखना है। यहां पर जॉन वॉल है, पॉवर्टी इज नॉट पॉवर्टी इज एन एथिकल कॉन्सेप्ट, एक अखलाकी कॉन्सेप्ट है, नॉट अ स्टैटिस्टिकल वन। ये कोई शुमारियाती नहीं है, स्टैट्स के ऊपर बेस नहीं करता सिर्फ, है ना। ये एक इखलाकी कॉन्सेप्ट है। ये होता है साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी, है ना। होता क्या कि बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स, वो कहता है शुमारियाती से, स्टैट से हटकर जो है ना, वो अंडरस्टैंडिंग द मेंटल बर्डन ऑफ डिप्राइवेशन इन पाकिस्तान। जो महरूमियां हैं, वो हमें जो उनका जो एक बर्डन है, मेंटल जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये हमें देखना जरूरी है। ये पॉवर्टी यहां पर जो है काउंट की जा रही है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपको दोनों चीजें जो है एट द सेम टाइम चले। पहले इसको देख लेते हैं। होता क्या है यहां पर, अब थोड़ा सा स्टैट्स देखेंगे। लिविंग परपेचुअली ऑन द एज, आस्किंग डेली कैन आई फीड माई फैमिली टूडे। ये कितना एक मेंटल स्ट्रेस है ना। 40-40% जो है आपकी देख ले यहां पर पॉवर्टी लाइन हमें देखने को मिल रही है। अभी पीपीएससी ने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है दिस कांस्टेंट वरी इंपेयर्स मेमोरी, अटेंशन एंड इमोशनल रेगुलेशन। ये है पॉवर्टी। इसका इंपैक्ट भी साथ साथ बता रहा है और साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी भी हमें साथ साथ लर्न करने को मिल रही है। इंटरनलाइज्ड स्टिग्मा की बात की जाए, ब्लेम्ड होता है क्या है, जब गुर्बत जो है ना, मैं पहले बोलता, जो पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, बुराइयों की माँ है ना, तो उसको जो गरीब आदमी है तो उसको जो है इतना क्रिटिसाइज, इतना लेजीनेस, इतना फेलियर उसको कहा जाता है कि वो इतना कह ले के मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, उसको बर्डन फील होता है, उसे चाहता है सुसाइड केस कर ले जाए। सुसाइड केस बढ़ते नजर आए, ऐसा लग रहा है उसको दिल करता है मैं जाके सुसाइड कर लूं, इतना उसको प्रेशराइज किया जाता है ना। तो ये चीज सबसे बड़ा अगर देखा जाए इंटरनलाइज्ड स्टिग्मास, है ना। उसके बाद बात करेंगे कॉग्निटिव ओवरलोड की बात करें। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेट क्रिएट अ अनबेरेबल मेंटल स्ट्रेन। अब यहां पर यह चीज हमें देखने को मिल गई ना, है ना, किस तरह जो है यहां पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हमें मिल रहा है पॉवर्टी की वजह से, है ना। उसके बाद बात करेंगे यहां पर व्हेन सर्वाइवल इज प्रायोरिटी, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर बिकम्स अ इम्पॉसिबल, ठीक है। अब इसके स्टैट्स को देख लेते हैं थोड़ा, हो क्या रहा है। अब ये स्टैट्स इंपोर्टेंट है, इस चीज को देखेंगे। 1/4 अगर देखा जाए यहां पर, है ना, तो 1/4 अगर देखा जाए मेंटल हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। 1 in 4, 4 पाकिस्तानियों में से एक ऐसा है जो सफर फ्रॉम द डिप्रेशन, एंजाइटी, सिग्निफिकेंटली हायर उमंगस्ट लो इनकम पॉपुलेशन। जिसकी जो है ना यहां पर लो इनकम पॉपुलेशन, वो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 in 4 पाकिस्तानी, है ना। इतना मेंटल हेल्थ यहां पर हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। यूथ की बात की जाए, ये तो आपने जो इतनी बार जो डिस्कस हो चुका है ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया। यहां पर 65 आप कर सकते हैं, 60 to 65%, ठीक है, यूथ है। तो अभी क्या करें, ओवर 65%, ओवर की बात की गई है तो वो उसने क्या किया यहां पर कवर कर लिया। अबव ओवर
ऑलमोस्ट बिलो, ये आपका जो अगर स्टैट्स दे रहे हैं ना ऊपर नीचे हो भी जाता है तो ये कवर कर लेता है, ठीक है। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज अंडर 30, ठीक है। उसके बाद जो हमें डेमोग्राफिक डिवाइडेंस इन पाकिस्तान जो मिल रहा है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमें नजर आता है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक डिवाइडेंस क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि वर्किंग एज जब बढ़ जाए आपकी, ठीक है, उसकी वजह से जब आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगे तब उसको डेमोग्राफिक जो है डिवाइडेंड कहा जाता है, जब डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट एंड उसके बाद मोर्टेलिटी, ठीक है। अब बात की जाए फेसिंग इमेंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, होता क्या है कि आप यूथ को कितने जो है यहाँ पर जो है वो मेंटल स्ट्रेस का सामना है ना। पॉवर्टी का अगर असरात की बात की जाए 40% अगर बात की जाए यहाँ पर लिविंग बिलो एंड द लाइन नियर 40 to 50% ऑफ द 240 मिलियन पीपल स्ट्रगल्स डेली फॉर सर्वाइवल, ठीक है। 40% जो है आपका यहां पर नजर आ रहा है हमें पॉवर्टी लाइन, है ना। यहां पर एक बात ही है, मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पुअर कंट्रीज आर पुअर नॉट बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफीज एंड कल्चर्स और बिकॉज देयर लीडर्स डोंट नो विच पॉलिसीज विल एनरिच देयर सिटीजन्स। देखिए पुअर कंट्रीज इस वजह से पुअर नहीं है कि उनके पास ज्योग्राफी या कल्चर की कमी है नहीं, बल्कि उनके लीडर्स को नहीं पता कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर करवाई जा सके। तो ये है इस स्टेटमेंट का जो सारा पर्पस, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैंने पहले बताई थी, पॉवर्टी इज एन एथिकल कॉन्सेप्ट नॉट स्टैटिस्टिकल वन, है ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ऐसे के पॉइंट, इसको आपने लाजमी डिकोड करके आउटलाइन बनाए इसके ऊपर, ठीक है, सेल्फ आउटलाइन बनाए। तो ये है, आप समझ आ गए कि पॉवर्टी जस्ट जो है ना, पॉवर्टी इज नॉट कह ले के फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स बट इट इज क्राइसिस ऑफ माइंड। ये चीज है पॉवर्टी, यहां पर इस चीज को कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। प्लीज एक कमेंट्स जो है ना लाजमी प्यारा सा किया करें, इंकरेजमेंट मिलती है, एंगेजमेंट पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ एंगेज है, ठीक है। ये बहुत वर्थ इट है लेक्चर, इसके ऊपर बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बाद जो है इसको लेकर आया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि आप एक ओपिनियन पढ़ते तो पूरा डे लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना, प्रेसी लिखते तो पूरा डे उसके ऊपर लग जाता है आपका, लेकिन ये पूरा कंप्लीट जब आपके लिए लेक्चर लेकर आया जाता है, ये इजी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट एमसी स्टडी प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट एनालिसिस डान का यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है विद वोकैबुलरी विद एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव, और डेली बेसिस को बताया भी जाता है पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद हमारा करंट अफेयर, ऐसे के टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कमेंट्स लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हमें पता चलता है कि एंगेजमेंट बढ़ी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट लिबरलिज्म डायलेमा, इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले ना मैं एक यहां पर ऐसे की स्टेटमेंट है वो भी बताऊंगा, उसके बाद बर्नार्ड रसल के क्या व्यूज हैं लिबरल जो डेकोलॉज को लेकर, इस चीज को यहां पर हम देखेंगे। डेकोलॉज में बताने वाला, डेकोलॉज का मतलब होता है कलेक्टिव सिस्टम ऑफ लॉज, या कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं या लॉज को बोला जाता है डेकोलॉज, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि जो आज का क्लाइमेट लिबरलिज्म डायलेमा है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज को बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, ग्लोबल क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते थे लॉस एंड डैमेजेस की बात करते थे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, है ना सारी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम किसके साथ रिलेट करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी के साथ। हालांकि हम पहले कोप 30 डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर कोप कह लेकर 29, कोप 28, कोप 27 तक जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, अर्थ समिट 1992, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो कह लें कि IPCC रिपोर्ट्स को यहाँ पर जो 6 रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश, सारी चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस करते जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लाइमेट लिबरलिज्म डायलेमा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की, सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेटिक डायलेमा, अर्जेंसी वर्सेस डेलिब्रेशन इन एन एज ऑफ क्राइसिस। यहां पर मैं ऐसे की स्टेटमेंट कहूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की, ये आपने यहां पर नोट डाउन करनी है। सबसे पहले कि डेमोक्रेसी स्ट्रगल्स विद अर्जेंसी, क्या करती है डेमोक्रेसी, क्या करती है डेमोक्रेसी, स्ट्रगल्स विद अर्जेंसी बट it excels at endurance, it excels at endurance। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, देखें डेमोक्रेसी इमरजेंसी हालात में या हंगामी हालात में हमें कमजोर जरूर नजर आती है, लेकिन जो इसके असरात है ना, जो इसके जो डिसीजन मेकिंग के असरात है वो हमें मजबूत नजर आते हैं और एक देर पा नजर आते हैं,
आप बात समझ रहे हैं स्टेटमेंट को, अगर मैं एक्सप्लेन किया, समझ आ गया आपको, ठीक है, कि डेमोक्रेसी हंगामी हालात में क्यों फेल नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव जो है यहाँ पर एफर्ट्स की जरूरत है, इंडिविजुअल्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, देन जाकर डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म, वहां पे तो कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत नहीं, वहां तो एक दो जो बैठे हुए ऊपर रूल कर रहे हैं वो बैठेंगे, डिसीजन ले लेंगे, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल्स को इकट्ठा नहीं करना। लेकिन डेमोक्रेसी हंगामी हालात में एकदम से किसी एक बंदे ने तो डिसीजन लेना नहीं होता है, यहां पर कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है यहां पर, ठीक है, यहां पर रिकंसिलेशन होती है, एंगेजमेंट होती है, डायलॉग्स होते हैं, देन जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये ऐसे की स्टेटमेंट, स्ट्रगल्स डेमोक्रेसी स्ट्रगल्स विद अर्जेंसी बट इट एक्सेल्स एज एंडोरेंस, जो इसके जो कह ले के डिसीजन मेकिंग है या इसकी जो पायदारी है ना वो मजबूत है और देर पा तक है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है। अब देखते हैं रसल क्या कहता है कि यहां पर क्लाइमेट चेंज को, रसल कहता है कि लिबरल डायकोलॉज। अब डायकोलॉज क्या मतलब होता है, यहां पर डायकोलॉग का मतलब होता है यहां पर जो मैंने पहले बताया कलेक्टिव सिस्टम ऑफ लॉज की बात कर रहा है। सबसे पहले चैंपियंस ह्यूमिलिटी, डिसेंट, ट्रूथ एंड फ्रीडम, virtues essential for just society। ये चीजें इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, अगर आप सोसाइटी के अंदर जस्टिस लेकर आना चाह रहे हो, इंसाफ लेकर आना चाह रहे हो, ठीक है, ये बात है। उसके बाद येट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डिमांड्स स्पीड, सर्टेनिटी, यूनिलैटरल एक्शंस। दिस टेंशन रेजेस अ क्रिटिकल क्वेश्चन, कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव द क्लाइमेट इमरजेंसी और इज इट्स inherent deliberative nature ill suited for hard choices। क्या मतलब है इस चीज का, बताएंगे कोई, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखें क्लाइमेट चेंज हम बात करते हैं ना यार, देखें जहां पे डेमोक्रेसी होगी कैपिटलिज्म होगा, क्लास स्ट्रगल होगी, है ना, क्लास सिस्टम क्रिएट होगा, है ना, एलीट कैप्चर सिस्टम आएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज भी है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है बढ़ रही है, उसकी वजह क्लाइमेट किस चीज की वजह से बढ़ रहा है, उसकी वजह से बढ़ रहा है, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर जिनका स्ट्रांग है, प्रोडक्शन जो बढ़ा रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा जो वो एमिट कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूएसए आपका नजर आता है यहाँ पर, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए अबव 160 कंट्रीज इस वक्त जो है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स है ना, 160 प्लस 160 से भी ज्यादा, ठीक है। अगर यहां पर देखें होता क्या है, अब जो है ना लॉन्ग लास्टिंग जो हमें यहां पर सॉल्यूशन देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा क्लाइमेट चेंज के अंदर, है ना। क्लाइमेट चेंज जो हमें यहां पर इशू फेस करना पड़ रहा है वो यहां पर जो है वो कह लें कि डेमोक्रेसी यहां पर फेलियर नजर आ रही है। इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग जो इमरजेंसी हमें होता है ना कि यहां पर सॉल्यूशन कोई देना है अभी से दे दे। अथॉरिटेरियन क्या करते हैं यहां पर रूल वाले, चाइना वगैरह ये कंट्रीज क्या करते हैं एकदम से डिसीजन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करना नहीं होता, ये खुद ही मुख्तियार होते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये फौरी कर देते हैं। लेकिन इसके जो है ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कलेक्टिव करते हैं ना, लोगों को इकट्ठा करके, डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जब इंडिविजुअल इकट्ठे होकर डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको कहता है। देखिए डेमोक्रेसी फाउंडेशन की बात की जाए, रूटेड इन ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट इन कलेक्टिव थॉट्स। डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है उसकी बात कर रहे हैं कि रूटेड इन ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट इन कलेक्टिव थॉट्स की बात की गई है, एंड लेजिटिमेसी फॉर्म्ड फ्रॉम कंसेंट, यहां पर कंसेंट की जरूरत है ना। उसके बाद है प्रोग्रेस थ्रू प्रोसेशंस नॉट फोर्स, अपहोल्डिंग वैल्यूज लाइक डाउट एंड रिस्पेक्ट फॉर डिसेंट। अब डिसेंट का मतलब क्या है, यहां पर डिफरेंट ओपिनियंस की बात की गई, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। यहां पर जितने भी जो भी आप देखें, रसल ये कहता है कि जो भी ओपिनियन यहां पर इंडिविजुअल्स है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको एज ए क्रिटिसिज्म या ये नहीं है कि आप गलत कह रहे हो, ये चीजें उनको जो है चीजों को ऐड करने में हेल्पफुल होते हैं। वहां पर जो कलेक्टिव ये बात करें ना कलेक्टिव थॉट्स की, ये चीज हमें यहां पर नजर आती है। क्राइसिस इंपेरेटिव बातें करें, डिमांड्स फॉर रैपिड एंड डिसाइसिव, यहां पर एक्शंस की जरूरत होते हैं नजर आती है। क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स इमीडिएट सैक्रिफाइस विद डिस्टेंट डिफ्यूज्ड बेनिफिट्स, ठीक है। यहां पर जो है ना रैपिडली यहां पर जो है डिसीजन मेकिंग चाहिए क्लाइमेट चेंज को जो है यहां पर टैकल करने के लिए। यहां पर लिबरल डेमोक्रेसी हमें यहां पर फेलियर नजर आती है। यहां पर यह चीज है कि डेमोक्रेसी स्ट्रगल्स विद अर्जेंसी बट इट एक्सेल्स एट एंडुरेंस,
इसके जो कह ले कि अगर इसने कोई सोल्यूशन निकालना भी है तो वो देर पा निकालेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल्स बैठेंगे, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, और अभी इसके रैपिड जरूरत है यहाँ पर डिसीजंस की। द पैराडॉक्स की बात की जाए, कैन सिस्टम बिल्ट ऑन स्लो churn of debate implement drastic measures required by accelerating threats? ये क्वेश्चन है। इज लिबरलिज्म इक्विप्ड विद एज ऑफ प्लानिटरी इमरजेंसी? तो अब लिबरलिज्म में क्या होता है कि फ्रीडम है, ट्रस्ट है, ये सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना, हंगामी हालात में ये कमजोर है, क्योंकि ये फौरी डिसीजन नहीं ले सकती, और क्योंकि एक ने डिसीजन नहीं लेना होता, यहां पर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं, यहां पर हमारे पास रहेगा अमेरिका फर्स्ट डिप्लोमेसी। आपको पता है कि यहां पर देखा जाए, अब होता क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप लास्ट ईयर भी आए थे जब, ठीक है, तो उन्होंने अभी सेकंड टर्म चल रहा है उनका, ठीक है, यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो उनकी पहले भी है कि मेक अमेरिका ग्रेट, है ना, पहले भी उनकी पॉलिसी ये रही, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर, अभी फिर जो वो यही बात कर रहे हैं कि जो एनएसएस जो कह लें कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस के अंदर जो बनाई और व्हाइट हाउस के अंदर प्रेजेंट की गई, यूएसए के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर, तो उसका पर्पस ये था कि अमेरिका फर्स्ट, नेशनलिज्म एंड न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका इंडो पैसिफिक रीजन को डिस्कस किया गया, उन्होंने किया कि कैसे बैलेंस रखना है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के साथ कैसे बैलेंस रिलेशंस हमने रखने हैं। ये एनएसएस रिपोर्ट जो है ना, वो उनकी जो रिपोर्ट होती है, जो वो प्लान होता है, जो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चीज़ें डिस्कस की गई। ये हमारे अभी जो हमने प्रीवियस जो है डान का एनालिसिस किया तो उसके अंदर हमने बड़ा डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रंप रिकॉल्स 30 एम्बेसिडर्स। अब ये जो 30 एम्बेसिडर्स बुलाए हैं ना डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पर एक ही चीज को फर्स्ट रखा गया कि अमेरिका फर्स्ट डिप्लोमेसी। वो 30 एम्बेसिडर को बुलाने का पर्पज है, उनको बोला है कि आपने ऐसा काम करना है कि अमेरिका इज द फर्स्ट, बस ये काम करना है ना। लेकिन इसके अगर कोई देखा जाए, ये काम एक एज ए सीक्रेट रखा गया, किसी को शेयर नहीं किया गया, ये चीजें हमें सामने देखने को मिलती है। अब हो क्या, डिप्लोमेटिक पर्च की बात की जाए, नियरली 30 कैरियर डिप्लोमेट्स मैनी अपॉइंटेड अंडर द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन were abruptly ordered back to Washington without explanation despite having survived an earlier personal review। ठीक है, एक चीज तो ये है। क्रिटिक्स क्या यहाँ पर कंसर्न, दिस मूव इज ब्रांडेड हाईली इरेगुलर एंड पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशन sabotage and weakening US credibility and harming foreign service morale। अब एक चीज तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि ये क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं। उसके बाद है weekend leadership with many ambassadorial posts already vacant। Critics argue that removing qualified diplomats seats Pakistan leadership to revive। अब हो क्या रहा है, अब ये ट्रंप की पॉलिसी है कि 30 एम्बेसिडर्स को बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ एम्बेसिडर यहाँ पर एम्बेसी जो है यहाँ पर एम्बेसिडर्स नहीं है उनके, ठीक है। अब ये वैकेंट, अब क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अगर ये कह लें कि वेल एजुकेटेड लोगों को वापस बुलाते हैं या ये करते हैं तो इससे लॉस भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप की पॉलिसी ये है कि यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट, जो लोग जो एम्बेसिडर अमेरिका फर्स्ट के ऊपर काम करेंगे ना, विजन के ऊपर, उनको ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करके जो एम्बेसिडर बनाएंगे और वो यहाँ पर काम करेंगे। बस इन शॉर्ट बोला जाए तो ये चीज़ है। तो अमेरिका फर्स्ट बनाने का पर्पस ये थे, ये एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में ऐड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएसए एंड पाकिस्तान F-16 जो अपग्रेड की बात की गई है, इस चीज को हमने यहाँ पर देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स एंड कांग्रेशनल क्लियरेंस की बात की जाए, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर आपने सारी आपको बात समझ में आए। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी, अब ये किसकी है, यूएसए की है, जिसके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी कह ले के यहाँ पर एफएमसी है, जो कह ले के यहाँ पर जो मिलिट्री आर्म्स को क्या कर सकते हैं, सेल उनको कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा जो होल्ड है ना, वो इसके पास है, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के पास, ठीक है। अब ये यूएसए की है, इसने क्या किया है, यहाँ पर $686 मिलियन जो है यहाँ पर अपग्रेड पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16 फाइटर फ्लीट्स, ठीक है। अब नेविगेटिंग कांग्रेशनल नोटिफिकेशन विद नो ऑब्जेक्शंस, दिस मूव हाईलाइट्स ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट डिस्पाइट अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। यहां पर देखें, अब इसको आपने कनेक्ट कैसे करना है।
अगर अमेरिका से फर्स्ट यहाँ पर जो पॉलिसी नजर आती है हमें देखने को, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं या पाकिस्तान के अभी रिसेंटली रेयर अर्थ मिलर्स को जो एग्रीमेंट्स हुए हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान को कैसे टैकल करना चाहिए, क्वेश्चन इज दैट। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये करंट अफेयर के लिए और पाकिस्तान अफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर और रशिया को लेकर, पाकिस्तान को यहां पर क्या करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ये ऑलरेडी मैं बहुत बार जो है ना अपने करंट अफेयर सीरीज जो है उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉस्ट की बात की जाए, लॉकहीड मार्टिन इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, 686 मिलियन डील्स है, जिसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपके F-16 फाइटर जेट है वो जो बाइडेन के दौर में भी ये जो है यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन दी गई, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, अप्रूवल नहीं मिली थी जो बाइडेन के इरा के अंदर। ठीक है, 2024 के अंदर फिर अप्लाई किए गया, फिर भी नहीं मिले। अब यहाँ पर ट्रंप के साथ अभी जब ये फिर जो है इसको अप्लाई किया गया तो यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल गई पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है F-16 जो फाइटर जेट है उसको जो है अपग्रेड कर सकता है। कांग्रेशन अप्रूवल की बात की है, यूएस कांग्रेस वाज फॉर्मली नोटिफाइड एंड डिड नॉट ऑब्जेक्ट विद इन। अब यहाँ पर क्या करती है कि जब अप्लाई किया जाता है ना यहाँ पर, तो 30 डेज इनके पास होते हैं कि वो इसके अंदर डिसाइड करते हैं कि इसको जो है यहाँ पर अप्रूवल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन 30 डेज में देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन दिस एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद है पीरियड क्लियरिंग द सेल ऑफ एस्टेब्लिश्ड आर्म्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटेजिक एम्स है, इसका पर्पस ये है अपग्रेड करने का, काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब यहाँ पर पाकिस्तान और यूएसए के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह जो है इसको डील करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का भी फॉरेन रिलेशंस हर कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। चाइना है, बांग्लादेश है, चाहे ईरान है, जितना भी मिडिल ईस्ट है, लीबिया, इराक के साथ अभी हो रहा है, लीबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ रिलेशन, यूएसए के साथ रिलेशन, यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशन पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। जीएसपी स्टेटस को भी 2027 के अंदर जो एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, यहाँ पर F-16 को अपग्रेड करने की बात, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस डान का एनालिसिस हमने किया था। तो ये आपने काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ट्रेड की बात करेंगे, इकोनॉमिक यहाँ पर जो हमें कह लें कि स्टैग्नेशन या इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं हम, बूम बस्ट साइकिल की बात करते हैं, सर्कुलर डेट की बात करते हैं, पब्लिक डेट की बात करते हैं, यहाँ पर हम विशिष्ट साइकिल ऑफ IMF की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं हम रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रही है क्रॉस बॉर्डर, इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है। पाकिस्तान वाइडनिंग ट्रेड गैप, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक ट्रेंड्स विद नेबरिंग नेशंस, उसके बाद पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट विद इट्स 9 नेबरिंग कंट्रीज। अब नेबरिंग कंट्रीज जितने भी है यहाँ पर भूटान, मालदीव से लेकर श्रीलंका, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पर। दिस ट्रेंड हाईलाइट्स क्रिटिकल शिफ्ट रीजनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है। रीजनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने रखनी याद। अब ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो $6.22 बिलियन जो है यहाँ पर हमें ट्रेड डेफिसिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 39.33% इंक्रीज इन 2025 एंड 26। उसके बाद फिजिकल ईयर की बात कर रहे हैं, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर अभी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर हमें डिक्लाइन मिली है रीजनल लेवल के ऊपर। ठीक है, हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, उनके डिक्लाइन होते हुए यहाँ पर नजर आता है, और वो 17.05% यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स टू 99 कंट्रीज, ठीक है, ड्रॉप्ड टू $1.6 बिलियन इन अभी जो बात की जा रही है 25 टू 26 जो फिजिकल ईयर्स, तो इसके अंदर डिक्लाइन हुआ है। अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो 22.06% जो है यहाँ पर जो है वो हुआ है। अगर बात की जाए इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, और $7.856 बिलियन जो है यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए एक्सपोर्ट्स जो डिक्लाइन हुई है
सबसे पहले तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ डिक्लाइन हुई है। अब हुआ क्या कि जब 10 अक्टूबर से यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर जो कह लें कि अफगानिस्तान पे ट्रेड बंद है और पाकिस्तान ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान को, और ट्रेड अपनी एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर रोका हुआ है। दूसरा अगर बात की जाए यहाँ पर चाइना की, तो चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की वो भी बहुत ज्यादा कम हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब ये 9 कंट्रीज हैं जिनके साथ जो है वो पाकिस्तान की यहाँ पर हमें 9 कंट्रीज जिनके रीजनल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट्स में कम नजर आती देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद साउथ एशियन डायनामिक्स की बात की जाए, एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश एंड श्रीलंका आल्सो रजिस्टर्ड नेगेटिव। जो बांग्लादेश और श्रीलंका को जो एक्सपोर्ट्स की गई वो भी नेगेटिव में जा रही है, वो भी कम हो रही है यहाँ पर। तो रीजनल लेवल के ऊपर थोड़ा सा जो है पाकिस्तान को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर से इंडिया है, इधर से अफगानिस्तान है, सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को काफी जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो रीजनल लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर हमें जो एक्सपोर्ट्स कम होती हुई नजर आती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है, इसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैं पहले भी कहता हूं ये वो वर्ड्स होते हैं आप डेली बेसिस के ऊपर जो अपनी राइटिंग स्किल के अंदर प्लीज जो है यहाँ पर वेरिएशन लेकर आए वोकैब की, ताकि आपको जो है ना एग्जामिनर को ये ना फील हो के रेपिटेशन ऑफ आइडियाज हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ वोकैब हो रही है, ठीक है, बच्चे को वही एक चीज मेमोराइज की हुई वही बार बार लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन लेकर आए, और सिनोनिम और एंटोनिम्स है उनके लिए भी हम यहाँ पर डेली बेसिस के जितने भी न्यू वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। उनको यहाँ पर नोटबुक के अंदर जो है यहाँ पर आप नोट करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं हॉरेंडियस वर्ड हमारे पास क्या है, हॉरेंडियस। हॉरेंडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग, ठीक है, निहायत ही खौफनाक या इंतहाई बुरा को बोला जाता है, ठीक है। अगर बोला जाता है ड्रीडफुल या एस्ट्रोशियस, एस्ट्रोशियस और उसके बाद हमारे पास ड्रीडफुल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एट्रोशियस है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी लाजमी नोट रखें, बहुत इंतहाई बुरे को बोला जाता है, ठीक है, खौफनाक को बोला। एरोजल, एरोजल का मतलब होता है स्टेट ऑफ अलर्टनेस और एक्साइटमेंट, ठीक है, जोश की हालत में होना, स्पिरिट नजर आना, एक्साइटेड नजर आना, इस चीज को। स्टिमुलेशन और अवेकनिंग, बाखबर होना किसी चीज से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेंशियल और सॉरी प्लेशियल। प्लेशियल का मतलब होता है लाइक अ प्लेस वेरी ग्रैंड, महल, महल जैसा जो है शानदार, लग्जूरियस या ग्रैंड को बोला जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात। डेजोनेस, ये प्लेशियल इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये भी हमारा यहाँ पर न्यू ऐड किया है, हॉरेंडियस न्यू ऐड किया है। डिजोनेस ऑलरेडी आपको पता होगा लैक ऑफ हार्मनी को बोला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को बोला जाता है, डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। परपेचुएट ऑलरेडी आपने हम काफी बार जो रिपीट कर चुके हैं, टू, इसको राइटिंग स्किल के अंदर यूज करें, ठीक है। उसके बाद है टू मेक समथिंग कंटिन्यू, जारी रखना, प्रोलॉन्ग। उसके बाद हमारे मेंटेन, रिफर्बिशमेंट, रिफर्बिशमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। हम रिफर्बिशमेंट का मतलब होता है रिपेयरिंग और इंप्रूविंग, क्या करना, रिपेयरिंग, इंप्रूविंग या मेंटेनेंस भी आप कह सकते हैं, रेनोवेशन भी कह सकते हैं, ओवरहॉल भी आप कह सकते हैं। सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैंक्टिफाई का मतलब होता है टू मेक सैक्रेड होली, मुकद्दस बनाना, साफ बनाना यहाँ पर। कॉन्सिक्रेट या हेलो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चर्न, चर्न का मतलब होता है टू मूव और चेंज विग्योरसली, ठीक है, हलचल मचा देना, तेजी से बदल जाना, ठीक है। उसके बाद है एजिटेट या अपहीव को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बी होल्डन। बी होल्डन का मतलब होता है ओइंग थैंक्स और ऑब्लिगेशन, एहसानमंद या पाबंद, इनडेबिटेड या ऑब्लिगेटेड को बोला जाता है। कॉम्प्लासेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड अनअवेयरनेस, खुद इत्मीनानी या गफलत को। स्मगनेस या हम अपैथी को बोल सकते हैं। डेप्रिडेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारा, ठीक है, थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला। एक्ट ऑफ प्लंडरिंग, डैमेज, ठीक है, लूट मार करना, तबाही मचा देना, ठीक है, प्लंडर है, रेवेज है। उसके बाद ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ओपेक से निकला है ना, एम्बिगुअस की जब बात करते हैं, वेग, अनक्लियर, अनकॉन्स्पिक्युअस भी कह सकते हैं, अब सॉरी ऑब्सक्योरिटी और मर्कीनेस भी बोलते हैं इसको। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिजर्विंग, हेटेटेड एंड कंटेम्प्ट, हकीर समझना, काबिल नफरत, ठीक है। कंटेम्प्टेबल या वेल को बोला जाता है। एनॉनिमिटी, ये तो आपको पता है कि गैर वाज़ेह को बोला जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग अननाउन, गुमनामी या बेनामी की जिंदगी को बोला जाता है, जिंदगी तो नहीं बोल सकते, या जो बिल्कुल
गुमनाम हो, ठीक है, वेग हो, एम्बिगुअस हो। इनफ्लक्स का मतलब होता है अराइवल इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा तादाद में क्या होना, आमद होना या आना। इनफ्लो या सर्ज, बढ़ जाना। हैंचमैन, हैंचमैन यहाँ पर बहुत ज्यादा, हैनी पैक्ड हम बोलते थे ना, अब यहाँ पर बात है हैंचमैन। हैंचमैन लॉयल फॉलोअर्स को बोला जाता है, कारिंदे। उसके बाद यहाँ पर लॉयल फॉलोअर्स वही होता है ना जो गुंडे होते हैं किसी के रखे हुए, उनको बोला जाता है। ऑफन बैड लैकिस या फॉलोअर्स को बोला जाता है। प्रोपल्ड का मतलब होता है धकेल देना, ड्राइवन पुश्ड फॉरवर्ड, आगे धकेल देना या किसी मुसीबत में धकेल देना, ठीक है, ड्राइवन या इंपेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये रिपीटेड है, हमारा एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाना या खत्म हो जाना। इनहाइलेटेड, उसके बाद अरेस्ट, खत्म कर देना। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग टेंडेंसी, उसके बाद शौक या मिलान, लाइकिंग। इंक्लाइनेशन को बोला जाता है। एबरेशन का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, इनहाफ, ठीक है। उसके बाद एनॉमली, उसके बाद डेविएशन, इनहार्फ। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी बोला जाता है। लैक या अब्सेंस को बोला जाता है, ठीक है, स्कार्सिटी किल्लत को बोला जाता है। शॉर्टेज को हम बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप लाजमी नोट डाउन करेंगे।